अरोड़वंश आदर्श हाई स्कूल के खूबसूरत प्रांगण में आज ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी द्वारा दिल के रोगों को लेकर एक जागरूक कैंप लगाया गया। क्योंकि आज का जो हार्ट अवेयरनेस कैंप है वो लोगों को वास्तव में ही फ़ायदा पहुँचाएगा कि हम लोगों ने कैसे सावधानियां रखनी हैं और किस प्रकार जो हार्ट का पेशेंट अचानक मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे उसको सर्वाइव करना है या कैसे उसको फर्स्ट एड हेल्प देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि डबवाली के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छी तरह से डॉक्टर साहब की बात सुनेंगे और जो भी सावधानियां हैं वो लेते रहेंगे या लोगों को गाइड करते रहेंगे। एक प्रयास है जो कि पहला प्रयास है ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री कम्युनिटी की जो पहली इस वर्ष की टीम बनी है उसका पहला प्रयास है और ये प्रयास जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रूट जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। रूट जी महाराज की जय। रूट जी महाराज की जय। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ महात्मा गांधी जी को, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश का जो झंडा है उसको हमेशा ऊंचा किया है। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी बहुत मैं ये समझ कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज बहुत अच्छा दिन है। आप सभी का आज अरोड़वंश के प्रधान श्री परमजीत सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट और सबसे विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री मेहता जी का, डॉक्टर मेहता जी का कि जिन्होंने जो कि डबवाली से पढ़े हैं और देखिए उन्होंने खुद कहा कि मैं डबवाली पहुँचकर एक ऐसा सेमिनार करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को जानकारी दे सकूँ। तो देखिए जो हुनर किसी के पास होता है तो उसका कोई मेरी समझो ज्ञान, हमने भी सुना है कि ज्ञान जितना बांटो। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अरोड़ा बरादरी के लिए समाज को अभी एकजुटता की बहुत ज़रूरत है। हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी समाज तरक्की की ओर ज़्यादा बढ़ पाएगा। संस्था कोई भी हो सकती है, ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री सभा में हो या अरोड़ा सभा बहुत अच्छा काम कर रही है जहाँ हम बैठे हैं। कोई भी ऐसे कोई बिरादरी या संस्था नहीं है जिसका इतना बड़ा स्कूल चल रहा हो शहर में। जिस स्कूल में बैठे हैं अरोड़ा स्कूल, यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दी जाती है और बहुत मतलब एक तरह से बहुत कम फीस के ऊपर बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो इस तरह के सामाजिक कार्य और भी बहुत हो सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाएं। अरोड़ा बरादरी के लोग बहुत संपन्न लोग भी हैं अरोड़ा बरादरी में और बहुत सारे दानी लोग भी हैं। अगर सभी लोग एकजुट होकर एकजुटता से हम आगे बढ़ें, संस्था अलग अलग कोई भी हो सकती है लेकिन हमारी सोच एक होनी चाहिए कि हमने एकजुट होकर समाज के लिए काम करना है, बिरादरी के लिए काम करना है। तो मुझे लगता कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें रोक पाएगी। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि संस्था के तौर पर अरोड़ा सभा है, अरोड़ा खत्री सभा है और भी संस्थाएं हैं, सभी को बढ़ चढ़कर सहयोग दें। डॉक्टर हिमांशु मेहता ने बड़े ही अनूठे ढंग के साथ हृदय की बीमारियों की जानकारी दी और लोगों के सवालों के बड़े ही सटीक जवाब दिए। सभी उपस्थित जनसमूह ने डॉक्टर हिमांशु मेहता की बातों को बड़े ध्यान से सुना और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जिंदगी जिंदाबाद। तो आइए फिर करते हैं बात डॉक्टर हिमांशु मेहता जी से कि कैसे करें अपने दिल की देखभाल और कैसे बचें हार्ट अटैक से। जब हार्ट अटैक हो तो उसमें क्या सावधानी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट टू पॉइंट। बात यह है कि हर आदमी दिल की बात करता है। किसी का दिल बड़ा होता है और कोई दिल से बात कहता है और कोई कहता है कि दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। मसला सारा दिल का ही है दोस्तों। और आज दिल पर बात करने के लिए हमारे साथ एमडी डॉक्टर दीपांशु मेहता हमारे साथ है। मेहता जी नमस्कार। नमस्कार। मेहता साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने
बहुत ही नाजुक विषय पर आज बात की है। मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, वो आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। मामला जो दिल का है, हम कहते हैं कि अपने दिल को कैसे संभाल कर रखें। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि कैसे कोई आदमी चलते चलते गिर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। बेसिक दिल को कैसे संभाल कर रखें सर? दिल को संभालने का बेसिकली एक बहुत ही इजी तरीका है जी। जो कि मैं कह रहा था कि मुश्किल होता है हमारे लिए करना, पर एक्चुअल में नहीं मुश्किल होता। वो है एक्सरसाइज करो अपनी रोज की आधा घंटा कम से कम, और अच्छा खाना पीना खाओ, जिससे कि दिल ठीक रह सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, परिवार में, बाजार में, समाज में चलते चलते हम कोई ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो चलते चलते गिर जाते हैं, यानी कि अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। तब पहली स्टेज पर क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे कंफर्म करें कि हार्ट अटैक हुआ है। अगर कोई गिर गया है अचानक से, ठीक है, सांस लेना बंद हो गया है, हार्ट रुक गया है, तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जी। हार्ट अटैक एक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है। ओके। ठीक है, तो अगर हार्ट रुक गया मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आप पहले उसे आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, जैसे ही अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देखा कि वो इंसान सांस नहीं ले रहा है, उसकी दिल की धड़कन यहाँ पे आप कैरोटिड पल्स चेक किया नहीं चल रही है, तो आप इमीडिएटली सबसे पहले हेल्प के लिए फोन करिए। ठीक है, चाहे वो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, आप हेल्प के लिए फोन करिए और साथ के साथ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई फर्स्ट एड, जैसे कोई मान लो बच्चे को भी हो गया या किसी यूथ को हो गया है, तो क्या फर्स्ट एड दी जा सकती है? फर्स्ट एड कार्डियक अरेस्ट में यही है कि आप सीपीआर करिए जी। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि अगर कोई इंसान कॉन्शियस ही नहीं है, कोई कोलैप्स हुआ है, तो उसको अगर आप दवाई दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ना बोल रहे हैं ना सांस ले रहे हैं, तो उसे दवाई देना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट एड बेसिकली आप हैं, आप ही उनके हार्ट बन के अपने हाथों से उनका हार्ट पंप करिए। जितना आप अच्छे से पंप करेंगे, बेसिकली आप ही उनके हार्ट हैं, तो आप 100 से 120 हर 1 मिनट में पंप होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उतना आप पंप करिए और उस हार्ट को चलता रखिए जब तक कोई हेल्प ना आ जाए या आप हेल्प के पास ना पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, एक बेसिकली सी धारणा बनी हुई है कि मान लो पेन हुआ है, आदमी सोचता है कि एसिडिटी हो गई है या ये यूं ही पेन है, उसको सीरियसली नहीं देता है। उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखो, हाँ, कई बार एसिडिटी का पेन और हार्ट अटैक का पेन एक जैसा लग सकता है, बट जो कि हार्ट अटैक का पेन है वो अचानक से होता है। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक से दर्द हो गया। ठीक है, लेफ्ट में चेस्ट की सेंटर में, कई बार राइट में भी हो जाता है, बट यूजुअली लेफ्ट या सेंटर में दर्द होता है। ठीक है, दर्द उसके बाद आपके लेफ्ट शोल्डर में, जॉ में, लेफ्ट आर्म में दर्द जाता है, या नमनेस बोलते हैं कि सुनापन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब अचानक हो रहा है। ठीक है, वर्सेस जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक वो चल रही है। वो एसिडिटी की पेन भी कई बार अचानक से हो सकती है, बट वो धीरे धीरे बढ़ती है जी। जो हार्ट का पेन है वो अचानक से एकदम से जोर से आएगा और इतना जोर से दर्द होता है कि ऐसे कई बार ऐसे महसूस होता है कि आपके छाती पे कोई बहुत भारी चीज रख दी है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा। ये फर्क है दोनों के पेन में। और जो एसिडिटी का पेन है वो आमतौर पे लोअर चेस्ट में, वो चेस्ट होता नहीं है क्योंकि स्टमक जहाँ से शुरू हो रहा है जी, बेसिकली वो पेन वहां से स्टार्ट हो रहा होता है, वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी है कि हमें अच्छी तरह से सोना भी नहीं आता, और सोकर जब हम उठते हैं तो हमें उठना भी नहीं आता। अभी मैं आपके सेमिनार में सुन रहा था कि उठना कैसे है। कई लोग जैसे एकदम उठ जाते हैं, तो हार्ट अटैक का जो कारण है वो लगभग 3-4 बजे सुबह होता है ज़्यादातर लोगों को। क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे उठें और किस तरह से सोएं? वो जो उठने वाली बात हम कर रहे थे वो बेसिकली एल्डरली लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बात हो रही थी जी, कि क्योंकि कई बार उनका सिर हल्का हो जाता है, जैसे ही उठते हैं वो चक्कर आता है, तो उन लोगों के लिए मेनली था, हार्ट रिलेटेड नहीं था कि आप आराम से उठिए, लेट के पहले बैठिए, बैठ के फिर उठिए। ठीक है,
हार्ट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि सुबह के 4 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए बॉडी को एक तरह का रिकवरी फेज चल रहा होता है बॉडी का, क्योंकि हम एक्चुअल में सो रहे होते हैं बट बॉडी सो नहीं रही होती, बॉडी काम कर रही होती है। तो हार्मोन्स जब वो पीक पे होते हैं तो तब हार्ट को भी मैक्सिमम सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन अगर ब्लॉकेज हो उस टाइम तो वो तब हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उतना जा नहीं रहा जितना जाना चाहिए ब्लड हार्ट को। तो इसका आप रियली कैसे सोएं कोई खास वो नहीं है टिप, बट हाँ ये बोला जाता है कि हाँ 1 गिलास पानी या दूध पी के बिना चीनी वाला अगर हो सके तो वो पी के सोइए। जिंदगी में डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि आदमी रात को सोया है, अच्छी तरह से सोया है, लेकिन सुबह वो उठा ही नहीं है, साइलेंट अटैक उसको बोलते हैं। क्या उसके भी सिस्टम आपको पहले बॉडी में नजर आने शुरू हो जाते हैं जब आदमी समझ ही नहीं पाता उन सिस्टमों को? देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पे जो छोटे मोटे हार्ट अटैक आता है, जिसे हम जैसे हार्ट अटैक को कभी छोटा हार्ट अटैक बोल देते हैं कि वो थोड़ा सा कभी दर्द हुआ, वो दर्द ठीक हो जाता है, आमतौर पे हम एनस्टेमी बोलते हैं। स्टेमी और एनस्टेमी 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। जो एनस्टेमी है वो हल्का दर्द हुआ, ठीक हो गया 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे में, हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि ये तो ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते अगर 1-2 बार आपको हार्ट अटैक आ गया है पास्ट में पर आपको पता ही नहीं है, तो वो इसलिए अचानक से आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, अगर आप उस टाइम हॉस्पिटल चले जाते, डॉक्टर देख के कंफर्म कर देता कि आपको हार्ट अटैक आया था एनस्टेमी, तो वो आपको सही दवाइयाँ और एंजियो करने के बाद अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो अगर स्टेंट की ज़रूरत है तो स्टेंटिंग भी हो जाती है उस टाइम पे, ताकि कार्डियक अरेस्ट जो आपने बोला कि सोए तो ठीक थे लेकिन उठे नहीं, तो बेसिकली वो कार्डियक अरेस्ट ही हो जाता है सोते सोते, तो वो इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। दोस्तों सारी बात सेमिनार देखकर मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जागरूकता ही समाधान है। आप अपने हार्ट के लिए, अपने शरीर के लिए, यानी कि अपने आप के लिए कितने जागरूक हैं, बस जागरूक बनिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और समय समय पर अपने डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स की सलाह लेते रहें, योग करें, निरोग रहें, सैर करें और हमेशा अपने दिल को संभाल कर रखें और दिल पर हाथ रख देते हैं कि ऑल इज वेल, क्योंकि दिल एक ऐसी नाजुक चीज है, इसीलिए हम कहते हैं अरे यार तू दिल पर हाथ रख के कह, कभी हम ये नहीं कहते कि दिमाग पर हाथ रख के कह। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहता जी ने जो ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ भी ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं ये ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ भी जानकारी ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। धन्यवाद। समाज द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया, मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ परमजीत कोचर जी का, जो शहर वासियों के लिए एक अनमोल जानकारी दी। हमारे शहर के ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट दीपेंद्र मेहता जी ने इसके बारे में बड़ी विस्तार से बताया। मैं समझता हूँ कि ऐसे अवेयरनेस कैंप समय समय पर शहर में लगने चाहिए ताकि बहुत सी अनमोल जानें बचाई जा सके। धन्यवाद। ये बताया कि यदि प्रतिदिन हम आधा घंटा अपने शरीर को दें, आधा घंटा की सैर करें, योगा करें, कोई गेम करें, तो बहुत हद तक हम हार्ट समस्या से बचत कर सकते हैं। हाँ जी, जो हार्ट अवेयरनेस कैंप लग्या सी बहुत वधिया लग्या, लोगों को वधिया जानकारी मिली ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਟਰਬਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बढ़िया लगा, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सुझाव दिए। हार्ट बारे जितनी भी कोई दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, उसको 10, 15, 20 मिनट के लिए तुरंत दूर कर सकते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ भी बताई हैं जिसको बंदा ले ले और डॉक्टर के पास आराम से अस्पताल में आसानी से पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया लगा। आज सारा समाज जो था, पंजाबी रोड बरादरी सारी इकट्ठे हुए थे जिसने ये कैंप लगाया। आज हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं अभी ऐसे कैंप जगह जगह लगे ताकि शहर में जो भी कोई तकलीफ आए, बीमारी हो, उसे दूर किया जाए। धन्यवाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।